कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एलन कोचिंग के छात्रों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। एलन कोचिंग के छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद छात्रों ने अपने ही एक साथी पर ऐसा हमला किया कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ छात्रों की डिटेन किया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। एएसआई कुंदन सिंह ने बताया कि उपरा निवासी सत्यवीर सिंह 17 पुत्र तारकेश्वर सिंह कोटा में इंदिरा विहार में अपनी मां के साथ रह रहा था और एलन कोचिंग संस्थान से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। सोमवार देर शाम एलन कोचिंग के कुछ छात्र चाय की थड़ी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस बीच किसी मामले को लेकर उनमें आपस में कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस घटना में एलन कोचिंग का ही छात्र सत्यवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर छात्र को रात को ही न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान देर रात को उसकी मौत हो गई। मौत का कारण कोचिंग छात्र के सिर में गंभीर चोट लगना बताया जा रहा है। कोचिंग छात्र अप्रैल 2023 में कोटा आया था। इसके बाद उसने एलन कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है, साथ ही छात्र के परिजनों को सूचना कर दी है। डिप्टी एसपी भवानी सिंह ने बताया कि कोचिंग छात्र मारपीट के बाद अपने घर चला गया था, लेकिन उसकी रात को अचानक तबीयत खराब हो गई। मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र के अंदरूनी चोट लगने को मौत का कारण बताया जा रहा है। इनका कहना है, मामले में कई छात्रों को डिटेन किया गया है। पिता के कोटा आने पर आगे का अनुसंधान करेंगे। इसके बाद आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया जाएगा। जांच जारी है। चंबल रिवर फ्रंट पर अब कोटा वालों को भी 200 रुपए का लेना पड़ रहा टिकट। आचार संहिता समाप्त होते ही निःशुल्क प्रवेश किया समाप्त। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से चंबल नदी के किनारे पर विकसित किए गए चंबल रिवर फ्रंट पर अब कोटा वालों के लिए भी निःशुल्क प्रवेश की सुविधा को बंद कर दिया गया है। अब कोटा वालों को भी 200 रुपए टिकट खरीद कर ही रिवर फ्रंट पर प्रवेश करना पड़ रहा है। नगर विकास न्यास की ओर से 1445 करोड़ रुपए की लागत से करीब 6 किलोमीटर के रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन इसी साल 12 सितंबर को किया गया था। उसी समय तत्कालीन स्वशासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा वालों के लिए 2 माह तक रिवर फ्रंट पर निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव और आचार संहिता के चलते 4 दिसंबर तक कोटा वालों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहा। उसके बाद आचार संहिता समाप्त होते ही निःशुल्क प्रवेश की सुविधा को बंद कर दिया गया है। नगर विकास न्यास के अधिकारियों का कहना है कि अब कमेटी द्वारा नया निर्णय करने तक फिलहाल यही व्यवस्था रहेगी। वहीं रिवर फ्रंट पर बड़ी संख्या में लोग घूमने जा रहे हैं। यहाँ रात को 8 और 9 बजे लेजर शो, कोटा फाउंटेन शो का भी आनंद ले रहे हैं। कर्मयोगी सेवा संस्थान के संयोजन में मंगलवार को किशोपुरा मुक्तिधाम पर 12 मन लकड़ी की चिता बनाकर 12 पंडितों के सानिध्य में संस्थापक राजाराम जैन कर्मयोगी रावण सरकार चिता दहन किया। कर्मयोगी ने बताया कि 12 दिसंबर 2012 को किए गए विवाह के 11 वर्ष पूर्ण होकर 12वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विवाह के समय 12 संकल्प लिए थे, जिसमें मृत्यु उपरांत देहदान किए जाने का भी संकल्प है। ऐसे में मृत्यु उपरांत पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित करते हुए अग्निदान की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने स्वयं का एक प्रतीकात्मक पुतला बनाकर चिता में रखकर पंडितों के द्वारा विधि विधान के साथ क्रिया कराई गई। कर्मयोगी स्वयं ही अपनी चिता का अग्नि दहन किया। हिंदू संस्कृति में मृत्यु उपरांत पार्थिव शरीर का अग्नि से किया जाने वाला संस्कार पवित्र माना गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।